अगर हम एक टेबुलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें, यहां पे हम लिखें x और यहां लिखें p xi, यहां पे चलो xi का मतलब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या क्या है, तो 3 वैल्यू है 0, 1 और 2। अब p x इक्वल टू 0, p x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का मतलब प्रोबेबिलिटी, इसको ऐसे लिखूंगा मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड्स, कोई हेड ना आए, तो पी एक्स इक्वल टू 0, पी एक्स इक्वल टू 0 का मतलब कोई हेड नहीं आया। अब कोई हेड नहीं आया तो कितने आउटकम है, ए, टोटल कितने हैं 4, तो 1/4, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड, पी एक्स इक्वल टू 1, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, एक हेड वाले कितने आउटकम है 2, 2/4, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, पी एच एच 1/4। आगे समझ। अब ये पूरी प्रोबेबिलिटी और रैंडम वेरिएबल को अगर एक टेबुलर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, पी एक्स इक्वल टू 0 की वैल्यू कितनी आई है, 1/4, 1/2, 1/4। तो इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसके हिसाब से, रैंडम वेरिएबल के हिसाब से, तो रैंडम वेरिएबल के हिसाब से हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। इसकी भी कुछ खास बात है, क्या खास बात है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जितनी प्रोबेबिलिटीज आएंगी उन सबका सम हमेशा बनाएगा। आप चेक कर लो चाहो, ये तो पता ही है भाई, इससे जुड़ी रिलेटेड प्रोबेबिलिटीज है तो इनका सम हमेशा बनाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे कोई भी प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं होगी, कोई भी प्रोबेबिलिटी माइनस की नहीं होगी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो है वो पॉइंट जो है वो याद कर लें। अगर ये चीजें सब सेटिस्फाई कर रही हैं तो हम बोलेंगे कि हाँ ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है अबाउट रैंडम वेरिएबल एक्स, ठीक है। पहले क्वेश्चन में उसने कुछ पार्ट दिए हैं और उन पार्ट के लिए वो चेक करने के लिए कह रहा है क्या ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है, तो ठीक है। तो ये जो मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई है, ये प्रॉपर्टी आपको चेक करनी है कि ये सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे देखिए फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि रीजन भी बताइए और चेक करिए क्या ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। तो पहले वाले में देखिए x इक्वल टू 0, 1, 2 है और प्रोबेबिलिटी भी 0.4, 0.4, 0.2 दी है, सबका सम 1 आ रहा है, प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल भी सही दिया हुआ है, यानी ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। सेकंड वाले में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है कि इसमें एक प्रोबेबिलिटी माइनस की दी हुई है। पहली बात तो प्रोबेबिलिटी कभी माइनस की नहीं होती, ठीक है। थर्ड पार्ट में कह रहा है y इज इक्वल्स टू 0.6, 0.1, 0.2, जो प्रोबेबिलिटी दी हुई है उनका सम 1 नहीं आ रहा है। सारी प्रोबेबिलिटीज को आप प्लस करके देखिए, उनका सम 1 नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है फोर्थ वाले में, फोर्थ पार्ट में पी जेड, उसने रैंडम वेरिएबल जेड दिखा दिया है, कोई बात नहीं, वो कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड कुछ भी ले सकते हैं। इसमें आप सम करके देखिए 3, 2, 5, 4, 9, इसमें जो सम है वो 1 से बड़ा आ गया है सम, तो इसलिए ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो ऐसे करके हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल में है रैंडम वेरिएबल के हिसाब से, कौन सा नहीं है, ठीक है। सेकंड वाले में कह रहा है एन अर्न कंटेन 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स, 2 balls are drawn randomly, let x be represent the number of black balls, what are the possible value of x, is x is a random variable। कह रहा है एक बैग में 5, एक अर्न है उसमें 5 रेड बॉल हैं और 2 ब्लैक बॉल हैं और उनमें से हमने रैंडमली 2 बॉल्स निकाली हैं। वो पूछ रहा है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, जो 2 बॉल आएंगी, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स रैंडम वेरिएबल होगा कि नहीं होगा। अब देखो 2 बॉल आएंगी तो वो 2 बॉल रेड भी हो सकती हैं, ब्लैक भी हो सकती हैं, एक ब्लैक एक रेड भी हो सकती है, ठीक है। उसने कहा कि इनका जो नंबर्स है वो रैंडम वेरिएबल है कि नहीं, हाँ रैंडम वेरिएबल है। उसने कहा नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स बनाना है। अब नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कैसे लिखेंगे, अगर आपने 2 बॉल निकाली हैं तो वो दोनों बॉल जो है वो क्या हो सकता है कि एक रेड हो एक ब्लैक हो सकता है कि दोनों रेड हो सकता है कि दोनों ब्लैक हो, एक ब्लैक एक रेड हो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, यानी हमें सिर्फ ब्लैक बॉल की बात करनी है। अगर रेड बॉल भी आ रही है तो हम उसको ये ना बोलेंगे कि रेड बॉल है, हम ये बोलेंगे नो ब्लैक बॉल्स। भाई नो ब्लैक बॉल नहीं आई तो कौन सी आई, रेड आई। तो यहाँ पे अगर देखें नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, कौन सी ब्लैक बॉल्स होंगी, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, दोनों रेड आई तो बोलेंगे 0, नो ब्लैक बॉल्स। एक रेड एक ब्लैक आई है तो 1, यानी एक ब्लैक बॉल, तो जाहिर सी बात है कि एक ब्लैक बॉल है तो दूसरी कौन सी होगी, रेड होगी, और फिर 2, यानी कि दोनों ब्लैक बॉल।
तो ये जितने भी इवेंट्स हैं इनको हम 0, 1, 2 यानी नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स का मतलब 0, नो ब्लैक बॉल्स यानी रेड बॉल्स। 1 मतलब गेटिंग 1 रेड बॉल, तो जाहिर सी बात है कि दूसरा ब्लैक होगा, ठीक है। और फिर 2 ब्लैक बॉल्स, तो दोनों ब्लैक बॉल बी वाली आ जाएंगी। तो ऐसे करके उसने कॉइन को कहा है, फिर उसने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी कहा है। तो पहले रैंडम वेरिएबल निकालिए ऐसे करके, फिर एक एक के लिए प्रोबेबिलिटी निकालिए, उस पूरी टेबल को फिर अरेंज करिए और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालिए। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी हमें मीन निकालना है, मीन भी निकालना है और वेरिएंस भी निकालना है, EX। तो उसके लिए फिर ये तरीका है, वो हमारे सिलेबस में निकाल दिया है, वो नहीं करना। तो जो मीन और वो वाले क्वेश्चन हैं वो इस एक्सरसाइज में से आप छोड़ देंगे, उसको मैं बता दूंगा आपको बीच में कौन कौन से हैं, बाकी सब आपको करने हैं। एक प्रॉपर्टी मैं फिर बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी जो दी है रैंडम वेरिएबल के हिसाब से उनका जो सम आएगा वो हमेशा 1 आएगा, ये बात तय है, ठीक है। ट्राई करें, कहीं डाउट है तो मुझे बताएं।